एक दूर के जादू भरी दुनिया में एक परी रहती थी जिसका नाम था सिरेनिया। उसके लंबे गोल्डन बाल धूप में चमकते थे और उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें समुंदर की गहराइयों की तरह रोशन लगती थीं। जब वो अपने चमकते पंख हिलाती तो आसमान में रंग बिरंगी रोशनी बिखर जाती। सिरेनिया को एक अजीब शौक था। उसे मेकअप और खूबसूरती का जादू बहुत पसंद था, लेकिन वो इंसानों की तरह पाउडर या लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो फूलों के रंगों से अपने मैजिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी। लाल गुलाब के फूलों से वो लिप टिंट बनाती जो सूरज की किरणों की तरह चमक देता। सनफ्लावर के बीजों से गोल्डन हाइलाइटर बनाती जो चेहरे को रोशन कर देता। चमेली के फूलों से परफ्यूम मिस्ट बनाती जो जन्नत की खुशबू फैला देता। और नीली आइरिस के फूलों से आई शैडो बनाती जो उसकी नीली आंखों को और गहरा बना देता। हर सुबह जब सूरज निकलता, सिरेनिया अपने छोटे से जादू भरे घर के बाहर जाती, फूल इकट्ठी करती, उनके रस से नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती। और जब वो अपना मेकअप करती तो लगता जैसे चांदनी और सितारे उसके चेहरे पर उतर आए हों। एक दिन दूसरी परियों ने उससे कहा, सिरेनिया, तुम्हारी कला सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं है, ये हमारी दुनिया के लिए तोहफा है। तुम्हारे रंग इंसानों तक भी पहुंचने चाहिए ताकि वो समझ सकें कि असल खूबसूरती कुदरत के रंगों में छुपी है। तभी सिरेनिया ने वादा किया कि वो अपना रंगों का जादू सबके साथ शेयर करेगी। उसने सोचा कि सबसे पहले इंसानों तक अपने फूलों का जादू पहुंचाना होगा। एक रात चांदनी से रोशन आसमान के नीचे उसने अपने पंख फैलाए और इंसानों की दुनिया की तरफ उड़ गई। उसके साथ एक छोटी रंगों की टोकरी थी जिसमें रखे थे उसके मैजिकल प्रोडक्ट्स, गुलाब का टिंट, सनफ्लावर का हाइलाइटर, आइरिस का आई शैडो और चमेली की परफ्यूम मिस्ट। जब वो एक छोटे गांव में पहुंची, उसने देखा वहां की लड़कियां अपने चेहरे की खूबसूरती छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके पास सुंदरता का सामान नहीं था, उन्हें लगता था कि वो खूबसूरत नहीं है। सिरेनिया मुस्कुराई और कहा, खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल की होती है। मैं तुम्हें सिर्फ एक नया अंदाज दिखाने आई हूँ। फिर उसने गुलाब का टिंट उनके होंठों पर लगाया, सनफ्लावर का रोशनी भरा हाइलाइटर उनके गालों पर और आइरिस का शैडो उनकी आंखों पर। जैसे ही वो प्रोडक्ट्स टच करते, उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा उनके दिल रोशन हो गए। लड़कियां हंसने और नाचने लग गईं। उन्होंने पहली दफा महसूस किया कि असल खूबसूरती सिर्फ मेकअप से नहीं बल्कि अपने आप से मोहब्बत करने से होती है। उस दिन के बाद सिरेनिया ने अपने रंगों का जादू गांव-गांव, शहर-शहर फैला गया। हर जगह वो फूलों से बना मेकअप लेकर जाती और इंसानों को सिखाती, असल रंग तब चमकते हैं जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो। और धीरे धीरे सिरेनिया की पहचान बन गई, फूलों की परी जो दिल और चेहरे दोनों को रोशन करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन दूर के एक शहर के खूबसूरत महल की मलका ने सिरेनिया के बारे में सुना। मलका अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन वो हमेशा असलियत से दूर आर्टिफिशियल जेवरात और मेकअप का सहारा लेती थी। उसने सुना कि एक परी है जो फूलों के रंगों से असल खूबसूरती को निखारती है। मलका ने फौरन हुक्म दिया, उस परी को मेरे महल बुलवाओ। मैं चाहती हूँ कि वो अपने रंगों का जादू बनाए। जब सिरेनिया महल में पहुंची, उसने देखा चांदी और सुनहरी दीवारों से सजा एक बड़ा सा हॉल। मलका अपने तख्त पर बैठी थी। उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर एक खामोशी थी, जैसे वो खुद को खो चुकी हो। मलका ने कहा, परी, मैंने तुम्हारे जादू की कहानी सुनी है। मेरे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मेरी खूबसूरती को दुनिया से अलग। उसने महल के बगीचे से लाल गुलाब, सुनहरी सनफ्लावर, नीली आइरिस और सफेद चमेली तोड़े। अपने पंखों की रोशनी से उन फूलों का रस निकाला और एक शाही रंगों का पोषण बनाया जो खुशबू और रोशनी दोनों से भरा था। जब उसने वो पोषण मलका के चेहरे पर लगाया तो पूरे महल में एक रोशनी फैल गई। मलका के चेहरे पर एक नई चमक आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा उसके दिल में सुकून भर गया। मलका ने आंसुओं भरी मुस्कान के साथ कहा, परी, तुमने मुझे असल खूबसूरती का मतलब समझाया। ये ताज और सोना बेकार था, असल सोना तो तुम्हारी रूह का रंग है। फिर मलका ने
पूरे शहर के सामने ऐलान किया, अब से सेरेनिया मेरे महल में रहेगी और मेरे लिए अपने रंगों से नए नए प्रोडक्ट्स बनाएगी। ये सुनकर सेरेनियम बहुत खुश हुई। उसने अपने जैसे ही जादू भरे पंख मलका को दिए और दोनों साथ मिलकर पूरे शहर के आसमान में उड़ने लगे। रंग बिरंगी रोशनी ने महल और शहर को रोशन कर दिया। उस दिन के बाद सेरेनिया हर रोज मलका के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बनाती और मलका उन प्रोडक्ट्स को खुशी से इस्तेमाल करती।